कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी अपने 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत पहुंचते हैं। यह यात्रा भारत और कतर के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड हुआ तो पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने पहुंचे। पीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेख तमीम को भाई बताया। दरअसल कतर कूटनीति के लिहाज से भारत के लिए एक अहम देश है। इसकी आबादी तो महज 30 लाख है, लेकिन ये दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। यहाँ तेल और गैस का इतना बड़ा भंडार है कि दुनिया इसका लोहा मानती है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है कि आखिर कौन है अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। शेख तमीम का जन्म साल 1980 में पूर्व अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी के घर में हुआ था। शेख तमीम हमद बिन खलीफा अल थानी के चौथे पुत्र हैं। शेख तमीम की शुरुआती पढ़ाई लंदन के स्कूल से हुई, जिसके बाद उन्होंने साल 1998 में इंग्लैंड के रॉयल मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई करने के बाद कतर लौटने पर उन्हें कतर आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट बनाया गया। एक देश के रूप में कतर की स्थापना के बाद से अब तक अल थानी परिवार का ही कतर पर शासन रहा है। कतर का शासक अमीर की उपाधि धारण करता है। यही वजह है कि शेख तमीम बिन हमद अल थानी भी अपने नाम के आगे अमीर लगाते हैं। शेख तमीम बिन हमद अल थानी के परिवार की कुल नेटवर्थ 335 अरब डॉलर है और वह दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवारों में से एक हैं। शेख तमीम ने 3 शादी की हैं, जिससे उनके 13 बच्चे हैं। शेख तमीम काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं। अमीर शेख तमीम की लाइफ स्टाइल बेहद ही लग्जरी है। वे दोहा के भव्य रॉयल पैलेस में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग $1 बिलियन बताई जाती है। इसमें 100 से ज्यादा कमरे और बॉलरूम हैं। इस महल में 500 गाड़ियों की पार्किंग है। महल के कुछ हिस्सों में सोने की खूबसूरत नक्काशी की गई है। वहीं लंदन की आइकॉनिया बिल्डिंग, शार्ड और लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर हैरिट्स भी इसी परिवार के पास हैं। साथ में ऑटो कंपनी वॉक्सवैगन और ब्रिटिश एयरवेज में भी अल थानी परिवार का ही निवेश है। बता दें कि कतर के अमीर 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। इसमें मंत्री, सीनियर अधिकारी और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल शामिल है। इससे पहले वो मार्च 2015 में राजकीय दौरे पर भारत आए थे। भारत और कतर के बीच मैत्री, विश्वास और पारस्परिक सम्मान के गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। हाल ही के सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। तो अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कतर और भारत के बीच क्या कुछ नए समझौते होते हैं। नौसेना के एक पूर्व अधिकारी की वापसी को लेकर क्या बातचीत होती है, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।